ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत के इस पावन कथा संग्रह में। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण में वर्णित एक अद्भुत दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा, जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली भी है। शिव पुराण भगवान शिव की अनंत महिमा, उनकी करुणा, उनकी शक्ति और उनके भक्ति भाव का एक अद्वितीय प्रमाण है। इस पवित्र ग्रंथ में बताई गई हर कथा हमें सिखाती है कि महादेव किस प्रकार अपने भक्तों के दुख हरते हैं, गलतियों को सुधारने हैं और जीवन में प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज की कथा में भी हम महादेव के दिव्य स्वरूप और उनके अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव पुराण की दिव्य कथा से। साथ ही सर्वप्रथम हम जानेंगे आज का पंचांग। आज सोमवार का दिन है और आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भी है, अर्थात आज सोम त्रयोदशी व्रत भी है। आज के दिन चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग है। साथ ही आज सूर्योदय सुबह लगभग 6:46 पर हुई है और सूर्यास्त लगभग शाम 5:37 पर होगी। आइए आज सर्वप्रथम आज का पंचांग जानते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 5:58 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त आज 11:41 से 12:23 तक है। साथ ही गोधूली बेला सूर्यास्त के करीब का समय है, जिसे आप समझ सकते हैं 5:37 पर गोधूली बेला है। गोधूली बेला बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दौरान अगर आप गौशाला में जाकर गौ माता के समक्ष अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं। और आज सोम प्रदोष व्रत का एक विशेष रूप से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि जो लोग आज सोम प्रदोष व्रत करेंगे वो आज के दिन के प्रदोष काल का समय क्या है जिस दौरान वो पूजा करेंगे। आज 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को प्रदोष काल का समय शाम 4:52 से 6:22 तक है। तो जो लोग सोमवार प्रदोष व्रत रखे हैं वो लोग आज संध्या काल में पूजन करेंगे। शिव कथा के श्रवण से मन से नकारात्मकता, भय और तनाव दूर हो जाते हैं। घर व मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। श्रद्धा से शिव कथा सुनने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति व संतुलन स्थापित होता है। महादेव की महिमा का स्मरण करने मात्र से ही ग्रह दोष, पितृदोष और जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं। शिव पुराण श्रवण मनुष्य के भाग को बदलने की शक्ति रखता है। भगवान शिव बुद्धि, साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। शिव कथाएं आत्मा को जागृत करती हैं और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती है। जहाँ भी शिव कथा होती है वहाँ कलेश कम हो जाता है और प्रेम बढ़ता है और घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। पुराण के अध्याय 25 में और स्कंद महापुराण के अध्याय 25 में आपको सोमवार व्रत का वर्णन मिलता है। इसमें ईश्वर ने कहा, हे देवी, भव को प्रसन्न करने की इच्छा से उस गंधर्व ने श्रेष्ठ ऋषि से सोमवार का व्रत के लिए विषय में पूछा। यह सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसे किस समय करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताइए। तो गोश्रिंग ने कहा, बहुत बढ़िया, हे महाबुद्धिमान, यह वह बात है जो किसी और से ना कही गई है। यह सभी जीवों की सहायता करने के में अनुकूल है। सोमवार व्रत दिव्य है। यह सभी रोगों का नाश करने वाला, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। यह सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इसका पालन हर समय किया जा सकता है। इससे सभी वर्णों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके शुभ परिणाम को देखते हुए स्त्री पुरुषों को इसे सदैव करना चाहिए। यह महान व्रत ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोमराज द्वारा भी इसे किया गया था जब वे दक्ष के श्राप से व्याकुल थे। शंभु के ध्यान में पूर्णतया तल्लीन होकर शंभु उनसे प्रसन्न हुए थे। भगवान सोमराज की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो स्थापित लिंग में स्थायी रूप से उपस्थित रहें। जब तक सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं और पर्वत खड़े रहेंगे तब तक उमा सहित स्थापित मेरा लिंग भी बना रहे। महेश्वर की आराधना के बाद उन्होंने
लिंग की स्थापना की और उसे अपने नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद वे सभी रोगों से मुक्त हो गए। इस प्रकार उसका शरीर गर्म और शुद्ध हो गया और अब वह आकाश में उज्जवल है। तब से पृथ्वी पर व्रत करने वाले मनुष्य भी चंद्रमा के समान पवित्र शरीर प्राप्त करके उनके लोक में जाते हैं। ऋषि ने कहा, मैं इसकी विधि बताऊंगा। इसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को अपनाया और किया जा सकता है। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में भक्त किसी भी पेड़ की टहनी से दांतों को साफ करते हैं और स्नान आदि का अनुष्ठान करते हैं तथा अपने धार्मिक कार्यों की संहिता में निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठान करता है। स्वच्छ समतल भूमि पर किसी रमणीय स्थान पर गीला गमला रखना चाहिए। उस गमले को आम की कोपलों से ढककर चंदन से सुशोभित करना चाहिए। फिर पात्र को सभी आभूषणों से अलंकृत करके चारों ओर से श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर शिवलिंग की मूर्ति स्थापित की जाती है, जहां भगवान सोमनाथ की उनकी शक्ति और उमा के साथ श्वेत पुष्पों से पूजा की जाती है और आठों दिशाओं से अष्टमूर्तियों की भी पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और नाश्ते होंगे। अर्पित किया जाने वाला फल बीज पूरक होगा। यह अनुष्ठान पूर्णतः मंत्र के साथ संपन्न किया जाता है। इस मंत्र से पूजा और होम किया जाता है। ओम 10 भुजाओं और 3 नेत्रों वाले पंचमुख भगवान को नमस्कार है। हे उमा के शरीर से जुड़े हुए आधे शरीर वाले भगवान शिव, हे वृषभ पर सवार होने वाले भगवान, हे श्वेत आभूषणों से विभूषित भगवान, आपको स्वरूप भगवान को नमस्कार है। दिन में इस प्रकार से पूजन करने के बाद मनुष्य को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके ही शयन करना चाहिए। उसे दर्भ घास के बिछौने पर लेटकर हर सोमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अनुष्ठान करने से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। दूसरे सोमवार को भक्त को करंज की एक टहनी को उपयोग में लाकर अपने मुख को साफ करना चाहिए। उसे भगवान के सूक्ष्म रूप की ज्येष्ठ शक्ति सहित कमलों द्वारा पूजा करनी चाहिए तथा विधि पूर्वक मधु का सेवन करना चाहिए। एक नारंगी फल अर्पित करना चाहिए और अन्य सभी अनुष्ठान पूर्ववत संपन्न करने चाहिए। इस प्रकार अनुष्ठान करने से 1 लाख गायों के दान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग वृक्ष की दातुन की टहनी ले और दांतों को साफ करने के बाद भक्त को त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दाड़िम फल अर्थात अनार अर्पित करें और जटी के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रात्रि में भक्त अंगूर खाकर सिद्धियों सहित भगवान शिव की पूजा करते हैं। चौथे सोमवार को दंत मंजन के लिए टहनी उडुम्बर जो कि अंजीर के पेड़ होते हैं उनसे करनी चाहिए। भक्त को सुषमा के साथ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको नारियल का फल अर्पित करना चाहिए और दमन पूजा करनी चाहिए और रात्रि में शर्करा अर्थात चीनी खाता है और रात्रि का जागरण करता है। 5वें सोमवार को भक्तगण विभूति समृद्धि की देवी के साथ गणों के स्वामी की पूजा करते हैं। यह पूजा कुंद के फूलों से की जाती है और दातुन की टहनी पीपल वृक्ष की होती है। अर्घ्य अंगूरों से दिया जाता है और रात्रि में भक्त मोचा फल अर्थात केला खाते हैं। इससे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भक्त को स्वरूप नामक भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा बड़ी भक्ति के साथ कपूर खाना चाहिए। 7वें सोमवार को दंत मंजन मल्लिका की टहनी से करनी चाहिए और भक्त को दीप्ति के साथ सर्वज्ञ की पूजा करनी चाहिए। जंबीरा फल चढ़ाया जाता है और जटी के फूलों से पूजा की जाती है। साथ ही भक्त को लौंग खाना चाहिए और इससे उन्हें अनंत लाभ प्राप्त होता है। 8वें सोमवार को भगवान ओमाख युद्ध की मरु भक्त पुष्पों से पूजा की जाती है। साथ ही केले का फल से अर्घ्य दिया जाता है और रात्रि में भक्त दूध ग्रहण करते हैं। उसे अग्निष्टोम बलिदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से होने वाला फल गंगा में 1 करोड़ बार पूर्ण स्नान करने से प्राप्त होने वाले फल के से करोड़ गुना अधिक होता है। अथवा कुरुक्षेत्र में
सूर्य ग्रहण के समय वेदों से पारंगत ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने के फल के प्राप्त के हिसाब से होता है। सोमवार व्रत करने से 100 हाथियों, 1 लाख रथों और घोड़ों के दान से मिलने वाला फल से करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सोमवार को व्रत करने से करोड़ों बार गुगुल की धुनी देने के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होगा, उसमें शिव के समान पराक्रम होगा। ब्रह्मा के प्रलय में तक वह रुद्र लोक में निवास करेगा। जब 9वां सोमवार आता है तब भक्त भव्य उद्यापन संस्कार करते हैं। हे गंधर्व, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए एक गोलाकार मंडप बनाया जाता है और उसे झंडियों और पताकों से भव्य रूप से सजाया जाता है। वहाँ एक कुंड भी बनाया जाता है जिसके चारों ओर साज सज्जा की जाती है। बीच में वेदी बनाई जाती है और चकोर और अत्यंत भव्य होनी चाहिए। बीच में एक वृत्त के अंदर पद्म की रहस्यमय आकृति बनाई जाती है। 8 दिशाओं में 8 कलश रखे जिनमें सोना भरा है। ये कलश अलग अलग रखे हैं। पूर्व दिशा आदि में स्थित कलशों में वामा आदि शक्तियों का यथाक्रम स्थापित किया गया है। कमल के अग्रभाग में शक्ति सहित श्री सोमेश की अत्यंत देदीप्यमान स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। भगवान स्वर्ण सैया पर विराजमान है और उनके साथ मनोमणि दुर्गा स्वरूपिणी माता गौरा को रखिए। सोने आदि के पात्र में शहद से भरे हुए हो। यह सोने के पलंग से ढका हुआ और इसमें देवता की विधिवत पूजा की जाती है। इसकी विधिवत और क्रमिक पूजा अनंत से शुरू होकर शिखंडनी तक के नामों का उच्चारण करने के लिए की जाती है। वहाँ सुगंधित द्रव्य, पुष्प मालाएं, धूप, दीप और विविध प्रकार के अन्न से आहुतियां होगी। सोमेश्वर की दृष्टि से पुराणों में पारंगत गुरु को वस्तुएं अर्पित की जाती है, जैसे वस्त्र, आभूषण, पान, छाता, दर्पण, दीप, सुती गद्दी सहित पलंग। गुरु का श्रृंगार करने के बाद भक्त को होम करना चाहिए। भविष्य दान की समाप्ति पर भक्त वहीं रात्रि जागरण करे। फिर पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 द्रव्य होते हैं उसे पीता है और हृदय में भगवान सोमेश्वर का ध्यान करता है। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक ध्यान करता है। तत्पश्चात हे गंधर्व, उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दूध, मिश्री आदि से बने प्रकार के खाद्य पदार्थों को खिलाए। फिर एक जोड़ा वस्त्र और एक गाय भेंट करके उन्हें विदा करे। इस प्रकार व्रत करने वाला भक्त अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है तथा पुत्रों और पत्नी सहित धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उस कुल में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति दरिद्र या दुखी नहीं होता। पुत्रहीन स्त्री भी पुत्रवान हो जाती है। यहाँ तक कि बांझ स्त्री भी पुत्र उत्पन्न करती है। यह व्रत विशेष रूप से इस सभी को करना चाहिए जिसने केवल एक ही बच्चे को जन्म दिया हो, मृत स्त्री, पति द्वारा नापसंद या प्रताड़ित स्त्री हो तथा केवल कन्याओं को जन्म देने वाली स्त्री हो। इन व्रतों को विधि पूर्वक संपन्न करने के बाद जब भक्त की मृत्यु होती है तब वह स्वर्ग को जाता है। वह हजारों करोड़ों कल्पों तक समस्त जीवों के विनाश होने तक विस्तृत और असीमित सुखों को भोग करता है। इस प्रकार सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि तुम्हें यथाविधि बताई थी। हे परम पूज्य, उस स्थान पर शीघ्र जाओ जहाँ सोमेश्वर विराजमान है। सोमवार का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख शांति, सौभाग्य और शीघ्र विवाह के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। विशेष रूप से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंधित भी होता है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ता है। भगवान शिव को चंद्रमौली भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इस दिन शिव उपासना करने से मानसिक शांति, चित्त की एकाग्रता और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सावन महीने के सोमवार को किया गया व्रत अति फलदायक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है।
माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से साधक के घोर से घोर संकट भी कट जाते हैं। तो आइए आज इस कथा का हम सभी रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती नहीं मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था। इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता न हुई। किंतु वह अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलवा कर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन देकर विदा कर दिया। इधर काशी प्रस्थान करने बाद मामा भाचे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमार ने साहूकार की लिखी हुई बातें पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके सिवा किसी और को अपना पति स्वीकार कतई नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे। किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व माता पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा,
हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था। और जब इसका जीवन पूरा हो चुका है तो माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपने पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार के पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो भी वो प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम करने लगे। आप कथा करने के बाद चाहें तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप महामृत्युंजय मंत्र जो कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी माँ अमृतात्, इस मंत्र का आप जप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। साथ ही जिनको चंद्रमा शांति हेतु मंत्र का जाप करना है वो ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे चंद्रमा की शांति होती है। जो भी श्रद्धालु सोमवार का व्रत सच्चे मन से करता है और भगवान शिव की उपासना करता है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को जीवन में सुख शांति धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए प्रेम से बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजे अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी, चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी।
ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरे में शोभित ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते महिमाति भारी। ॐ जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।